हाँ जी, क्या हाल है सबके। भाई साहब बहुत टाइम से कंटिन्यूस डिमांड थी कि सर सीडीएस के लिए कुछ नहीं लेकर आ रहे हो, तो चलो जी सीडीएस की गाइडेंस से शुरू करते हैं। देखो एनडी एग्जामिनेशन की जब मैं तैयारी कराता हूं तो आपको क्लियरली बोलता हूं कि देखो भाई आपको ना एज सच बुक्स की नीड नहीं है, मेरे नोट्स वुड बी इनफ, राइट। लेकिन नोट द सेम केस विद सीडीएस। सीडीएस में चीजें थोड़ी सी डेप्थनेस में आती है, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप भाई जहां से पढ़ रहे हैं प्लस साथ साथ कुछ किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप सीडीएस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 3 पेपर होते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीएस। जिसको ओटी जाना है मैथमेटिक्स नहीं देगा, बट जीएस और इंग्लिश तो सबका होता है। तो देखो जिन तीनों में किताबों की बात कर लेते हैं, सबसे पहले जीएस की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और उसकी में किताबें सबसे ज्यादा भी है। जीएस को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स प्लस में करंट अफेयर। करंट अफेयर आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहां से आपका दिल करे, किसी यूट्यूब चैनल से, किसी न्यूज़पेपर से, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको अभी किताबों के बारे में बताना चाह रहा हूं। पॉलिटी के लिए आपको मेरे अकॉर्डिंग एम लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, लेकिन कंप्लीट 75 चैप्टर्स पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, उसमें सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ने। ठीक है भाई, आपको आर्टिकल नंबर 1 से 51 पढ़ना है, फिर पार्लियामेंट कंप्लीट पढ़ना है, जिसमें फिर उसके अलावा फिर मतलब पार्लियामेंट की इन डेप्थ में अगर आप जाओगे तो आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी को आपको डिटेल में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आप ये लक्ष्मीकांत में देखोगे तो मोटा मोटा 25 चैप्टर के आसपास ये सब निकल कर आता है। ठीक है, तो आपको इतना पॉलिटी में पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। और पॉलिटी पढ़ने के फायदे इतने हैं कि पॉलिटी में आप कहीं से पढ़ लो, मान लो लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ रहे, आप किसी और किताब से पढ़ रहे हो, फिर भी 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इजीली। तो पॉलिटी करना हमेशा स्ट्रेटेजिकली ठीक रहता है। नाउ कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मेरे अकॉर्डिंग 11th 12th की एनसीईआरटीज आपको करनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो ओल्ड प्लस न्यू दोनों कर लो, बिकॉज कुछ चीजें ओल्ड में अच्छी एक्सप्लेंड है, कुछ चीजें न्यू में अच्छी एक्सप्लेंड है। ठीक है, और इसके अलावा जहां भी कॉन्सेप्ट समझना है स्पेसिफिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो उसके लिए जीसी लियोंग आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए जो समझ में ना आए उसके लिए जीसी लियोंग, वरना तो एनसीईआरटी वुड सफाइस। हिस्ट्री की बात करें तो आइडियल केस रहेगा कि आप ओल्ड प्लस में न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़ लो। ओल्ड एनसीईआरटी क्यों पढ़ोगे? ओल्ड एनसीईआरटी कहानी बनाने के लिए पढ़ोगे। ठीक है, मतलब जो ओल्ड एनसीईआरटी में जो दी हुई है चीजें वो एक कहानी की फॉर्म में है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में दी हुई है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी अगर बेस नहीं है तो। ठीक है, तो नई एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, बट पूरा समझने के लिए आपको एक बार मेरे हिसाब से ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, या फिर दूसरी किताबें आती है, बरनवाल आती है, स्पेक्ट्रम आती है, आप ये किताबें पढ़ सकते हो। ठीक है, वो किस लिए? एक बेस बनाने के लिए। क्वेश्चन ज्यादा आज भी कहां से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से आ रहे हैं, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट कम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह की किताब आती है, जो मतलब काफी यूपीएससी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट भी पढ़ते हैं। वरना तो अगर आपको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डेप्थनेस से पढ़नी है तो मुंडाल सर के लेक्चर्स हैं यूपीएससी के लिए, उनसे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ा सकता यूपीएससी मतलब इकोनॉमिक्स। वो फ्रीली अवेलेबल है, अनअकैडमी पे अवेलेबल है, जैसा आप पढ़ना चाहो, बट मुझे लग रहा है कि दिस इज ओके। ठीक है, ये हो गया। प्लस करंट अफेयर तो बताया मैंने। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है मैंने, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो आप करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ोगे वही इनफ रहेगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी नामक किताब है भाई, तो वर्ड पावर मेड इजी आप किताब फॉलो कीजिए, जो वोकैब के लिए बेस्ट है। उससे मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में रीडिंग मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए तो वर्ड्स आपके आने लग जाएंगे साथ साथ। ग्रामर की बात करें तो बख्शी किताब आती है जो मतलब सबसे फेमस है। ठीक है, या फिर रैन एंड मार्टिन है, 2 किताब है। आप बख्शी भी रेफर कर सकते हैं, रैन एंड मार्टिन रेफर कर सकते हैं। दोनों में ही बेसिक रूल्स वगैरह दिए हुए हैं ग्रामर के, और इंग्लिश का पार्ट काफी स्कोरिंग होता है, तो मेरे हिसाब से आप अच्छा मतलब अच्छे खासे इस चीज पे कमांड करके अपने आप को मेरिट में इन कर सकते हो। नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर आप ऐसे देखो तो सीडीएस की एक पर्टिकुलर किताब ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और सिलेबस देखोगे तो एसएससी सीजीएल का सिलेबस भी वैसा सही है, सीडीएस का सिलेबस भी वैसा से है। इसमें बेस्ट इज आप कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट आप चाहे किसी एसएससी के टीचर से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो। बेस्ट वुड बी कि आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने। वैसे आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव किताब आती है, वो भी आप कर सकते हो, वरना तो आप कोई भी किताब जिसमें पीवाईक्यूज दिए हुए हैं उसको कर लो। सीडीएस की मैथ कैलकुलेटिव होती है, एसएससी सीजीएल का सिलेबस सेम होता है, बट मैथ उसमें ट्रिक के वैल्यू पुट करके ट्रिक करके ऐसा हो रहा होता है, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है पीवाईक्यू जरूर देखो चैप्टर वाइज। ठीक है, तो भाई ये था मेरी तरफ से। ठीक है, आप बस इसको कर लो, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा फायदे की चीजें रहेगी। अगर इसमें बात करें, अब साइंस और आ जाती है। ठीक है, अब जीएस में क्योंकि साइंस भी इंक्लूड है, साइंस से मुझे लगता है आप एनसीईआरटी
अगर आप एनसीईआरटी और पढ़ लोगे, ठीक है, 9th-10th के एनसीईआरटी, उससे ज्यादा के एनसीईआरटी डिमांड नहीं करता सीडीएस, तो आप साइंस के लिए 9th-10th के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सा रेगुलर एफर्ट चाहिए। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं, उसको भी हम आपको क्लियर करेंगे। ये बुक्स मैंने टॉपर से बात करके मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 का भी इंटरव्यू लिया है, 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 के इंटरव्यूज में ले चुका हूं, ठीक है, सीडीएस के, और खुद मैं सीडीएस में पढ़ा रहा हूं, और एजुकेटर्स है, सब कुछ है। मतलब आपको इसके बाद सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये मतलब बुक्स की लिस्ट फॉलो कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। मैं आपको बिल्कुल एश्योरिटी के साथ ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो अच्छी लगी भाई, मेरे हिसाब से तो आपको अच्छा लगा होगा सारा, ठीक है। तो चले फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सीडीएस की प्रॉपर गाइडेंस पे, तब तक अपना ख्याल रखें आप। जय हिंद, जय भारत।